जैसे होलोकॉस्ट मेमोरियल, इसको बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत लोग ने इसको छोड़ दिया होगा। लेकिन होलोकॉस्ट जो है ना, ये जिनोसाइड से जुड़ा हुआ शब्द है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है होलोकॉस्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है ना, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जो है ना सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं और आपको तैयारी में एक चीज का प्रॉब्लम काफी रहता है, ठीक है, कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हमें। क्या द हिंदू बेस्ट रहेगा हमारे लिए, या जनसत्ता हमारे लिए बेस्ट रहेगा, या अदर न्यूज़पेपर बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते रहते हैं, समय रहते रहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम प्रश्न को यहाँ पे डील करेंगे ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम जनसत्ता को क्यों पढ़े, हम द हिंदू को क्यों ना पढ़े, ये जो है ना टॉपिक रहेगा आज में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है आपके मन में, आपको बता दें, अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पे फोकस करना ही होगा, ठीक है। चाहे आप अंग्रेजी में करें, चाहे आप हिंदी में करें, आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि वो अभी आपने एग्जाम देख रहा है, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एमपी पीसीएस का हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, सब में जो है ना न्यूज़पेपर ओरिएंटेड जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक काफी न्यूज में रहता है, उसके डेप्थ में पूछ लिए जाते हैं। जो टॉपिक कभी कभी न्यूज में रहता है, उसका जो है ना ओवरव्यू या समराइज तरीके से पूछ लेता है। ओके, तो और ये वीडियो उनके लिए है जो अभी नए नए तैयारी में लगे हैं, जिनका 6 महीना, 7 महीना या साल भर हो रहा है। वो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो लोग मार्केट में मैगजीन उठा लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है ना, आपकी ओपिनियन जो है ना बिल्ड होगा, क्योंकि मेंस में आपको न्यूज़पेपर का जो थॉट है ना वही लिखना होता है। और आपका जो माहौल है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट में रहकर आपको एग्जाम देना होता है, दोनों का काफी फर्क होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द हिंदू जो पढ़ते हैं और जो जनसत्ता जो पढ़ते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हिंदी वाला इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। हमारे जो बोलचाल है, हम अपने दोस्तों से जो बातचीत करते हैं वो हिंदी में ही रहता है, ठीक है। या अपने माता पिता से, अपने परिवार से, लगभग 70 से 80% हमारा हिंदी का माहौल रहता है ना। तो हमारा माइंड भी क्या होता है, हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से प्रोसेस करता है, क्योंकि हमारा वो मदर टंग होता है। तो यहाँ पे जो द हिंदू पढ़ते हैं वो अंग्रेजी में होता है, लेकिन उसके जो शब्द होते हैं ना काफी कठिन होते हैं। आपको जो है ना बार बार, अगर जो नए एस्पिरेंट है, जो साल भर हो रहा है या 2 साल हो रहा है, उनको जो है ना डिक्शनरी का हेल्प लेना पड़ता है, जिससे आपका समय जो है ना काफी ज्यादा लग जाता है। लेकिन जनसत्ता का जो शब्द होता है किसी टॉपिक पे, वो काफी आसान होता है और हिंदी में होता है, जिसके लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ता है। और उसको जो है ना अपनी भाषा में नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर यहाँ पे न्यूज चल रहा है, लेकिन जनसत्ता में आप इलेक्शन कमीशन को लेकर पढ़ोगे ना, तो उसमें उसी शब्द का प्रयोग करता है जो हम लोग आम बोलचाल में जो यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे ज्यादा भाषा को लेकर बैरियर नहीं रहता है और शब्द काफी आसान होते हैं, सिंपल होते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। आपको आप समझ में आया द हिंदू और जनसत्ता में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, जनसत्ता। ओके, दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, ये टॉपिक हम इसलिए लिए ना, ये आज का ही न्यूज़पेपर है और ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना बगल में, ये बीपीसी जो है ना 71 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। आपको प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं कि न्यूज़पेपर का जो डेप्थ है ना वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे होलोकॉस्ट मेमोरियल, इसको बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत लोग ने इसको छोड़ दिया होगा। लेकिन होलोकॉस्ट जो है ना, ये जिनोसाइड से जुड़ा हुआ शब्द है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है होलोकॉस्ट, और उसी का जो है ना डे पूछ दिया है। और ये आर्टिकल जो है ना, जो हमास या गाजा में जो हमला हो रहा है इजराइल के द्वारा, उसको लेकर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है? इसलिए हम लोग इस न्यूज़पेपर को प्राथमिकता देते हैं और जितने भी दिग्गज लोग हैं, जो लोग क्वालीफाई किए हैं हिंदी मीडियम में या अंग्रेजी माध्यम में, वो लोग जनसत्ता को पढ़ते हैं। भले ही आपको द हिंदू बता देंगे कि मैंने द हिंदू को फॉलो किया है, लेकिन ओरिजिनली जो है ना, आप देखोगे जनसत्ता भी उन्होंने पैरेलली पढ़ता है उसको। क्लियर? ये सब बेसिक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जनसत्ता को लेकर चलते हैं। ये हो गया? चलिए। दूसरा प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि जो सिविल सेवा के जो एस्पिरेंट होते हैं और द हिंदू जो न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं शो ऑफ के चक्कर में कि हम तो सिविल सेवा है, हम द हिंदू के नीचे कोई पेपर पढ़ेंगे नहीं। तो उनको वोकैब को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, सेंटेंस काफ़ी जटिल होता है। मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी आदत हो जाती है ना, तो वो चीज़ आसान लगने लगती है। लेकिन हमारा जो लैंग्वेज के साथ जो घुलना-मिलना है, वो हिंदी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, हम उसको ईज़िली प्रोसेस कर लेते हैं और जो शब्द होता है, वो आम बोलचाल वाला होता है। लेकिन आप देखोगे अंग्रेजी वाला में आपको डिक्शनरी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको द हिंदू में वोकैब का प्रॉब्लम करेगा और सेंटेंस मेकिंग में आपको प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, काफ़ी लेंदी होते हैं। लेकिन जनसत्ता में सरल शब्द जो आप और हम डेली जो यूज़ करते हैं बोलचाल में, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, वही शब्द यूज़ होता है वहाँ पे। इसलिए जो है ना, हम लोग उस पेपर पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ओके? थर्ड देख लीजिए यहाँ पे, एक और अंतर यहाँ पे, कि जो हिंदी अखबार होते हैं, ऐसा नहीं जनसत्ता ही न्यूज़पेपर है, और भी हैं, दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, बहुत सारे हिंदी न्यूज़पेपर हैं, उसमें भी तो खबरें आती है ना। लेकिन उससे अलग कैसे है जनसत्ता? तो आपको बता दें, जो अधिकांश जनरली आप देखोगे ना, जो आपके मोहल्ले में भी आते हैं हॉकर लोग, जो आपको न्यूज़पेपर देते हैं। जैसे हमारे ही इलाके में आप देखोगे जनसत्ता के अलावा आपका प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और भी बहुत सारे अमर उजाला इस टाइप के न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। लेकिन जब मैंने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा, ठीक है? हमने प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में पढ़ा, उसमें मसाला वाला न्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? उसमें इधर-उधर की बातें ज़्यादा होता है। आप देखोगे उसमें बॉलीवुड का कवरेज पूरा 2-3 पेज में दिया हुआ रहता है। क्या मतलब है? उससे क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। क्यों पढ़ें हम उसको? फालतू का समय तो होता नहीं है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का शेड्यूल हमारे पास बना होता है कि हाँ, हमें जो है ना आने वाले 2 घंटे में ये करना है, आने वाले 3 घंटे में हमें ये करना है, हमें कब क्या करना है, सारा शेड्यूल फिक्स होता है। और तो हमें एक बेहतर जो न्यूज़पेपर है उसका सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अल्टीमेट एग्ज़ाम को फाइनली क्रैक करना होता है, जो कि आपका प्रीलिम्स में, आपकी मेंस में, आपकी इंटरव्यू में हेल्प करे। जनसत्ता में ये तीनों क्वालिटी है, क्योंकि मैंने उसको जो है ना लगभग 10 सालों से उसको मैंने रीड कर रहा हूँ, द जनसत्ता को, और मुझे बहुत बेहतर लगता है, ठीक है? उसकी भाषा काफ़ी सरल होती है, उसमें जो कवरेज होता है, ठीक है? जैसे कि आप देख लो यहाँ पे दैनिक भास्कर हो गया या अमर उजाला, ये अन्य जो न्यूज़पेपर होते हैं हिंदी वाले, उसमें क्राइम को लेकर ज़्यादा फ़ोकस करेगा वो लोग। वो लोग बॉलीवुड खबरें को ज़्यादा फ़ोकस करेगा, उसमें पॉलिटिक्स, गॉसिप बहुत ज़्यादा करेगा, है ना? लेकिन हमें ये सब तो चाहिए नहीं, सिविल सर्वेंट को ये सब नहीं चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है जो हमारे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। अगर इस तरह के आपको व्यू बनाने हैं ना, तो आपको जनसत्ता ही पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें पॉलिसी मेकर का क्या थॉट होता है, अगर भारत के सामने कोई चैलेंजेस है, तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग क्या राय देते हैं, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना यहाँ पे जनसत्ता को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। करीब 15 से 20 क्वेश्चन का हमने सेट बनाया जो आपके मन में हमेशा आते रहेगा, ठीक है? और हम लोग जो है ना उस चीज़ को कवर करेंगे। ये देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, 17 सितंबर का। उसमें ओज़ोन क्षरण के बारे में, जिसको वो ना ओज़ोन डिप्लेशन जिसको बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। अब देख रहे हैं ना कितना रिलेवेंट है। प्रीलिम्स में आपको आज दिखाएँगे 5 से 6 क्वेश्चन, तो आज के टॉपिक से आया हुआ है क्वेश्चन। अगर आप इसको 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आप मेंस को भी और इंटरव्यू को भी अच्छे से क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ओज़ोन लेयर को लेकर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और आपको पता है ना कि ओज़ोन क्षरण किससे होता है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC से होता है।
किस दिन मनाते हैं? 16 सितंबर को। यही क्वेश्चन तो पूछा आपका बीपीएससी में। ये तो हम कुछ आपको गिने-चुने एग्ज़ाम्पल दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे ये प्रूफ जो है ना काफ़ी जल्दी में तैयार करना पड़ा। लेकिन जिस दिन मैं लंबा डेप्थ में वीडियो लेके आऊँगा ना, तो उसमें पूरा आपको यूपी पीसीएस का दिखाएँगे, एमपी पीसीएस का दिखाएँगे, जो न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए जनसत्ता न्यूज़पेपर पेपर का जो कंटेंट होता है, वो सिलेबस से जुड़ा हुआ है हमारा। वो कैसे सिलेबस से जुड़ा हुआ है? आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, हाँ, देखिए, तो हमारा सिलेबस से रिलेवेंट कैसे है? हम ये बात क्यों कर रहे हैं? तो द हिंदू भी जो है ना, नेशनल खबर को और इंटरनेशनल खबर को बहुत अच्छे से कवर करता है, कोई शक नहीं है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनसत्ता की आपको बात बता देना, तो इसमें जो यूपीएससी का सिलेबस है या स्टेट पीसीएस का सिलेबस है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन तमाम चीज़ों को भी कवर करता है और हर दिन कवर करता है। ऐसा नहीं कि आपको संडे है तो आज दिख गया आपको स्पेशल टॉपिक, बाकी 6 दिन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। डेली आपको पॉलिटी न्यूज़ मिल जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक मिल जाएगा, सोसाइटी से, स्पोर्ट्स से देखने को मिल जाएगा और बहुत ही सरल शब्दों में, जो कि आप इज़िली जो है ना नोट्स बना सकते हैं अपने काम के लिए, ठीक है? और आपको यकीन नहीं होता तो हमारा डेली जो वीडियो एनालिसिस होता है, उसमें जाके देख लीजिए। टू द पॉइंट वहाँ पे बात होता है। सारे पॉलिटी सेक्शन वाले, जैसे कि इलेक्शन कमीशन अभी चल रहा है न्यूज़ में, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कमेंट होता है वो चल रहा है। ये सब क्या है? पॉलिटी न्यूज़ हो गया। इकोनॉमिक्स में आप देख लो, अभी जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है ना? टैरिफ के और भारत और अमेरिका का जो टैरिफ मुद्दा है उसको लेकर, एससीओ समिट हुआ और सोसाइटी में आप देख लो महिलाओं का रोल को लेकर, है ना? ये सारी न्यूज़ जो है ना आपको जनसत्ता में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एडिटोरियल का। हम लोग एडिटोरियल पेज को भी कवर करते हैं, तो क्या फ़र्क होता है? देखिए द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है ना, उसमें एकेडमिक जो शब्द है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? एकेडमिक जो शब्द होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं। तो आपको प्रोसेस करने में, समझने में या सेंटेंस के साथ तालमेल करने में वक़्त लगेगा। लेकिन जनसत्ता एडिटोरियल का जो शब्द होता है ना, या भाषा जो होता है ना, काफ़ी सरल होता है और समाज से जुड़ा हुआ जो है ना, मतलब जो समाज में जो चीज़ चल रहा है वर्तमान में, जैसे भी आपने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, आज कहीं टॉपिक में है, ऑनलाइन गेमिंग से जो है ना, बच्चे में लत लग जा रहा है। एक बच्चे का कहानी दिया हुआ था, तो अपने पिता का जो बैंक अकाउंट में लगभग 13 लाख रुपया था, उसको ऑनलाइन गेम में हार गया और वो लास्ट में सुसाइड कर लिया। या आप देख लो महिलाओं का जो प्रेज़ेंस है इसमें राजनीति में, या महिलाओं के सामने क्या चुनौती है, ये सब क्या है? सामाजिक मुद्दा ही तो है। एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भारत के सामने क्या चैलेंजेज़ है? आधार कार्ड को लेकर, क्या वो नागरिकता का प्रूफ है? ये सब क्या है? सामाजिक मुद्दे हैं और ये सब चीज़ आपको जनसत्ता में बहुत अच्छे से कवर किए होते हैं। उसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन रहता है। जितने भी रिसर्च फेलो होते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो होते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं वहाँ पे, उनके कमेंट आते हैं। जैसे कि अभी नेपाल क्राइसिस चल रहा है, तो वो तो एडिटोरियल पेज में जो एडिटोरियल लिख रहे होते हैं, उनका तो रहता ही है। साथ में जो एआरएफ जो क्वालीफाई किए हो रहते हैं अपने-अपने सब्जेक्ट में, उनका कमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा कि नेपाल में जो क्राइसिस हुआ है, तो भारत पे नो डाउट उसपे असर पड़ेगा, लेकिन बिहार में भी असर पड़ेगा। ये आर्टिकल, ये चीज़ जो है ना आपको द हिंदू में ना देखकर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जनसत्ता में मिलेगा देखने को। जैसे कि आपने देखा नेपाल के साथ बिहार का बाउंड्री टच होता है ना? बिहार का मैप बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा अच्छे से नहीं बना पाए, ये गंगा नदी हो गया और यहाँ पर नेपाल है। तो अभी हाल की ही न्यूज़ में, शायद कल का ही न्यूज़ में, ठीक है? वहाँ पे जो रक्सौल है, जो चंपारण वाला क्षेत्र है, वहाँ का जो मार्केट है, वो नेपाल के सिटीज़न हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। मतलब जो मार्केट है बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, जिला है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहाँ का जो मार्केट है, वहाँ का जो कस्टमर है, वो नेपाली लोग हैं, लगभग 90%। और वहाँ पे आपने देखा कि अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ की मार्केट ठप हो गया। जब वहाँ के लोकल वेंडर से बात हुआ, ठीक है? कि आप लोग बताइए क्या नेपाल में जो चल रहा है स्थिति,
उससे आप लोग प्रभावित हैं? उन्होंने कहा पूरा का पूरा प्रभावित है, क्योंकि हमारे कस्टमर 90% नेपाली होते हैं। और अभी जो है कोविड-19 देखा था ना आपने? उससे उभर ही रहे थे कि ये नया जो है चुनौती सामने आ गया बिहार के सामने, है ना? ये सब न्यूज़ जो है ना आपको जनसत्ता में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बीपीएससी के साथ आप एमपीपीसीएस, आप यूपीपीसीएस का भी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक भी न्यूज़ देखने को मिलता है। और ये चीज़ आपको द हिंदू में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जनसत्ता को फ़ोकस करते हैं, ठीक है? तो वहाँ के जो वेंडर से बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है 90% जो मार्केट ठप हो गया। अभी दुर्गा पूजा आने वाला था और दुर्गा पूजा में उनका मार्केट बहुत अच्छा होने वाला था। लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है, वो भारत के लिए और बिहार के लिए एक चिंता का विषय बन गया। तो उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके क्या राय होते हैं? जैसे कि नेपाल और भारत का रिलेशन क्या असर होगा पड़ेगा? भारत अब कौन-सा कूटनीतिक उपाय को अपनाएगा? भारत अपने संबंधों को कैसे मजबूत करेगा नेपाल के साथ? क्योंकि नेपाल कभी-कभी आपने देखा है कि चाइनीज़ जो पॉलिसी है, उसकी तरफ जो है ना आकर्षित हो जाता है। ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? जनसत्ता में मिलेगा और हम लोग उसको अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, ये अभी हाल का जो एग्ज़ाम हुआ ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग बार-बार बात किए थे ना कि क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? क्लासिकल लैंग्वेज 11 है और उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जनसत्ता हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। हम लोग मणिपुर क्राइसिस भी देखे थे ना, बार-बार देख रहे थे। वहाँ पे लोकटक जो झील है, उसके बारे में पूछ लिया। डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन झील है ये पूछ लिया आपसे। मैं आपको वहाँ पे वो टॉपिक नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम हो रहा है ना? मतलब समय बहुत कम है, लेकिन आपको मैं दिखा देता यहाँ पे। अभी देख लीजिए यहाँ पे, जो नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य का, ये भी क्वेश्चन, ये भी टॉपिक हम लोग बार-बार डिस्कस किए हैं, लगभग 4 से 5 बार और वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं हम लोग, डेली एनालिसिस करते हैं कि भारत का जो है 690 अरब डॉलर का रिज़र्व है, 4th नंबर पे भारत आता है। वही क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ लिया। तो बताइए हम लोग जनसत्ता क्यों नहीं पढ़े? अगर हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो एक न्यूज़पेपर में हमको दिख जाता है, तो हम द हिंदू को क्यों पढ़ेंगे? हम लोग इसी को पढ़ लेंगे। अभी आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुन्नू नेशनल पार्क, केएनपी, पढ़े थे ना हम लोग? और वहाँ का कुन्नू नेशनल पार्क ना पूछ के कान्हा नेशनल पार्क पूछ लिया। जब आपको पता है कि मध्य प्रदेश न्यूज़ में आ रहा है बार-बार, तो मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में देख लेंगे एक नज़र। पढ़ने को तो हज़ारों टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक न्यूज़पेपर में आ रहा है, हम उसको तो अच्छे से कवर कर ही सकते हैं ना। इसलिए मैंने आपको प्रूफ के तौर पे ये क्वेश्चन दिखा दिया, ताकि आप लोग समझ सकें जनसत्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। लोग बोलेंगे कि द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, वो भी न्यूज़पेपर अच्छे हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत लिमिटेड होता है। आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, बस लेके घूमे जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि करंट अफेयर के हिसाब से कौन बेहतर है? ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, है ना? जनसत्ता की खासियत क्या है? ऐसा नहीं कि मैं इसको कवर करता हूँ तो जनसत्ता हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे पसंद आता है ये। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज किए जाते हैं। क्योंकि अभी आपने यूपी पीसीएस का पेपर देख लिया, उसकी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि ग्लोबल साउथ हो गया, है ना? और भी मुझे याद नहीं आ रहा, सारे जनसत्ता में हम लोग कवर करते हैं। एससीओ के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, टैरिफ के बारे में, क्या होता है नॉन टैरिफ, ओके? ये सब चीज़ जो है ना आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर में भर-भर के मिलता है और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में फाइनल करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं जनसत्ता। अब आते हैं हम लोग लोकल न्यूज़ और नेशनल फोकस पे बात करें। देखिए, हिंदी अखबार बहुत सारे न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। लेकिन जनसत्ता मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि वहाँ पे लोकल न्यूज़ को कम वेटेज दिया जाता है। ठीक है? जनसत्ता में नेशनल और पॉलिसी मैटर वाले, जो हमारे सरोकार से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज में क्या हो रहे हैं, समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, समाज के सामने क्या चैलेंजेस है, इस पे एक्सपर्ट का क्या राय होता है। यहाँ पे दूसरे देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत का पड़ोसी देश भारत के बारे में क्या सोचता है। ये सब थॉट आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है।
मैंने आपको बताया ना वहाँ पे जितने भी जनसत्ता की जो कमेंट करने वाले होते हैं ना वहाँ पे, जो कि किसी भी मैटर पे अपना जो थॉट देते हैं, वो लोग अच्छे खासे जो फेलो होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, वो लोग अपना जो है ना थॉट रखते हैं। जैसे कि अभी सुंदर जो भारत की तरफ से जो है ना ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें जो एक्सपर्ट की क्या राय थे, भारत को क्या फ़ायदा होंगे, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को किस दिशा में लेके जा रहा है। ये एक आम आदमी की दृष्टिकोण से देखता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी को क्या यहाँ पे चुनौती फेस करना पड़ेगा। भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है तो भारत को किस दिशा में काम करना होगा। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। इसलिए हम लोग इस पेपर को क्या करते हैं, वेटेज देते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। और आपको देखिए ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जो जनसत्ता न्यूज़पेपर है ना, डेली इसको कवर करते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारा रुका हुआ था, लेकिन हम उस पे बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जो हमारा डेली चलता है ना, उसको हमें तैयार करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वो चीज़ आपको 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। तो फिर आप क्यों नहीं देखिए इसको? बिल्कुल देखिए, है ना? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो जैसे आईएएस मेंस आंसर राइटिंग होता है या स्टेट पीसीएस का आंसर राइटिंग होता है। आप छत्तीसगढ़ का आंसर राइटिंग देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, उसमें आपको हेल्प करेगा। जैसे अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टैरिफ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि अमेरिका ने के जो अ, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जब से वो पार्टी में आए हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हलचल देखने को मिला। इससे भारत को क्या प्रभावित किया? आप उस पे सुझाव दें। ये सब चीज़ आपको जो है ना जनसत्ता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किए जाते हैं। ऑल डायमेंशन, जैसे कि अमेरिका ने कोई स्टेप लिया, तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो हो गया। फिर आप देखोगे अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत और अमेरिका का रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको। और ये जनसत्ता में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में अच्छे से कवर किया जाता है। और वो जो शब्द होते हैं ना, काफ़ी क्लियर होते हैं, जो जिसके लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये जो है ना सेंटेंस इस चीज़ के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स फैक्ट। अभी हम आपको तो दिखाया एग्जांपल में, इस पे क्या ही बात करें, फिर भी आपको बता दें कि जो प्रीलिम्स प्रीलिम्स फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे अभी ओज़ोन का एग्जांपल आपने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में देखा, है ना? ये सब प्रीलिम्स फैक्ट है, ओज़ोन लेयर के बारे में। फिर आपने एमएसपी के बारे में देखा ना, सब कुछ आपको दिखाया एग्जांपल के तौर पे। ये सब चीज़ आपको हमारे न्यूज़पेपर जनसत्ता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। अरे बिल्कुल फ्री मिलता है आपको, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं फाइनल करना तो आपको पढ़ना ही होगा न्यूज़पेपर। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज जो भाषा होता है, इतना सरल होता है ना, जैसे लगता है कि आप अपने मित्र से बात कर रहे हो। जब आपको न्यूज़पेपर का आदत हो जाएगा ना जनसत्ता का, तो आपको इस पेपर के अलावा कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको थॉट चाहिए, जैसे कि अभी जैन जी, जो क्राइसिस देखने को मिला नेपाल में, उसका मतलब क्या होता है? किस ग्रुप को संदर्भित करता है? ये सब चीज़ बहुत ही सरल शब्दों में आपको जनसत्ता में देखने को मिलेगा। हालाँकि और भी न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन जो चीज़ हमको ईज़िली अवेलेबल हो जाए, तो हम उस पे फ़ोकस करेंगे ना, और लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं रहता है। अब हम लोग देखते हैं जनसत्ता को स्टडी न्यूज़पेपर क्यों कहते हैं? ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। होता है बहुत ही कम, 0.11% आप देखोगे ना, लगभग 15 से 20 पेज का होता है न्यूज़पेपर, ठीक है? उसमें आपको जो है ना 15 से 17 पेज आपके काम के होते हैं। बाकी 3 पेज में जो है ना एडवर्टाइज़मेंट होता है, या गवर्नमेंट के कुछ नोटिस होते हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो होता है ना वो चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन 15 से 17 पेज में आपके काम के होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स सेक्शन, इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है? स्टेट वाला, एडिटोरियल, सारे कुछ कवर किए जाते हैं। सोशल मुद्दा, इकोनॉमी वाला सेक्शन, जैसे अभी जीएसटी रिफॉर्म चल रहा है, ठीक है ना? 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। अभी आपने देखा कि बिहार का एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम में, और यूपीएससी का एग्ज़ाम में, मेंस में जो है ना स्टेम को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये टॉपिक को जो है ना आपको आए दिन सप्ताह में 2-3 बार आपको जनसत्ता में देखने को मिल जाएगा। साइंस साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। यही क्वेश्चन तो बीपीएससी मेंस में पूछ लिया कि स्टेम का यूजेस बताइए।
या इससे आप क्या समझते हैं? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। आप जब एडिटोरियल पेज पढ़ोगे या करंट के मुद्दे पढ़ोगे या नेशनल मुद्दे पढ़ोगे या स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स वाला पढ़ोगे, सोशल मुद्दे पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन जो है ना इम्पोर्टेंट दिख ही जाता है और आप उसको जो है ना अपने शब्दों में नोट करके अपने नोट प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए, बहुत ही कम समय में। क्योंकि शॉर्ट्स में, क्लिप्स में डायरेक्ट कंटेंट देखने को मिल जाता है। अभी आपको होलोकॉस्ट वाला दिखाया ना, क्वेश्चन पूछा ना, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे हाइलाइट करते हुए हाइलाइट के रूप में देखने को मिल जाता है। ऐसे पेपर के लिए तो अभी और भी आपको हेल्प करेगा। जैसे ऐसे में आप देखोगे ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछेगा या वक्फ बोर्ड के बारे में पूछेगा, महिलाओं को लेकर पूछ लेता है। ये सब चीज़ हमारे जनसत्ता न्यूज़पेपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किए जाते हैं। और आप हमारे बोलने पर मत जाइएगा, चाहे आप किसी भी मीडियम का हो, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी भी टॉपर को देख लीजिए, जो भी हिंदी मीडियम में क्वालीफाई करते हैं अच्छे रैंक के साथ, वो लोग जनसत्ता पढ़ते हैं, लेकिन आपको बताएँगे नहीं वो। क्योंकि आपने देखता है ना, जितने भी टॉपर लोग होते हैं, वो लोग को जो है ना, अपने कोचिंग वाले, जितनी कोचिंग संस्था है, जो पॉपुलैरिटी कमाना चाहते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उनको लुभावना जो है ना, ऑफर देके उनको अपने बिहाफ में कर लेते हैं और कोचिंग के बारे में अच्छा-अच्छा चीज़ बोलने के लिए कहते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ आपको बताएगा नहीं कोई। ओपिनियन, जैसे कि मेंस का क्वेश्चन होता है, उसमें बोलेगा कि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, काफ़ी तनावपूर्ण देखने को मिला कुछ समय पहले। जैसे अभी भी तनाव चल रहा है काली नदी को लेकर, चल रहा था ना? नेपाल बोल रहा था कि भारत का हिस्सा है और नहीं, नेपाल बोल रहा था कि हमारा हिस्सा है, भारत ने बोला कि ये हमारा हिस्सा है। इसको लेकर भी विवाद चल रहा था। तो यहाँ पे आपको ओपिनियन देना होगा कि भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं, हाल के वर्षों में थोड़ा-सा तनाव देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पे चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो भारत को किस दिशा में बढ़ना चाहिए? भारत को अपना कूटनीतिक तरीके से कैसे संबंध को मजबूत करें, सुझाव दें। तो आपको ओपिनियन बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा ये जनसत्ता न्यूज़पेपर, ठीक है? क्योंकि ये बायस्ड न्यूज़ नहीं लिखता। बायस्ड मतलब एक तरफ़ा नहीं, जैसे द हिंदू में आपको लेफ्टलिस्ट जो होता है ना, लेफ्टिस्ट वाला, वो चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे एक एस्पिरेंट को रोज़ कितना समय देना चाहिए न्यूज़पेपर में। देखिए, 1 से डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें न्यूज़पेपर रेडी करने में 3 से 4 घंटा लगता है, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है, अपना थॉट बनाना पड़ता है, चीज़ों को अ प्रोसेस करना पड़ता है, फिर मुझे अपना रिकॉर्डिंग वाला सेटअप करना पड़ता है। इसके बाद फिर आपको आपके पास पहुँचता है, तो लगभग 3 से 4 घंटा लग जाता है, लेकिन आपको 15 से 20 मिनट डेली देना होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं ना, उसको अपनी डायरी में या कॉपी में लिख लीजिएगा, ओके? तो क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में क्या जनसत्ता काफ़ी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हाँ, ये इनफ है। आपको मेंस में, आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेंस में और आपको इंटरव्यू में। जैसे कि आपका हॉबी क्या है? खाना बनाना। मान लीजिए आपने कुकिंग बता दिया, कुकिंग है। तो कुकिंग जो है ना आपको प्रशासन में कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि कुकिंग करते समय अगर आपके पास संसाधन नहीं है, तो उसी संसाधन से आपको बेहतर डिश बनाने होते हैं। उसी प्रकार प्रशासन में अगर आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन बेहतर निष्कर्ष निकालना होता है, कैसे मैनेजमेंट करना होता है, समय का मैनेजमेंट करना होता है, ओके? तो ये सब थॉट कहाँ बनेगा आपको? ये जनसत्ता न्यूज़पेपर आपको बताएगा कि कैसे आपको थॉट बनाना होता है। साथ ही साथ अगर आपको समय मिलता है तो आप मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये गवर्नमेंट मैगज़ीन होता है, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप जनसत्ता पढ़ लिए ना, तो फिर आपको योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, पीआईबी अगर है, अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, जैसे ट्विटर वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पीआईबी का अपडेट भी देख सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने इतना कर लिया, यकीन मानिए आपको फाइनल करने में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई नहीं रोक सकता, और एक आप अच्छे अधिकारी बनेंगे। एक होते हैं ना कि पास कर गए हैं, जॉइन कर लिए हैं, देखिए कुछ दिन के बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है या अपने काम के साथ वो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपने अगर इसको पढ़ लिया, तो आप डिफरेंट से डिफरेंट जो सिचुएशन होता है ना,
चुनौतीपूर्ण जो सिचुएशन होता है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे जनसत्ता क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और हाँ, अपना तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।